दोस्तों तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का यानी आईएएससी का 2026 का बायोलॉजी का सेट डी का आंसर की। तो जिनका आईएएससी में बायोलॉजी में सेट डी मिला आप लोग आंसर की मिला लीजिएगा। ठीक, चलिए आंसर की मिलाने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर की मिलाते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका है, बोला कि निम्नलिखित में कौन मनुष्य में निमोनिया के लिए उत्तरदायी। तो देखिए निमोनिया के लिए जो उत्तरदायी है आपका, हाँ ये इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका देखिए आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा डी, ए और सी दोनों, यानी कहने का मतलब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलिस इन्फ्लुएंस। तो पहला का आंसर आपका हो जाएगा डी। दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोग जनक कैसा जीव है। तो मलेरिया के लिए जो उत्तरदायक जो जनक है ऑप्शन में दिया आपका विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, निमैटोड। तो दूसरा का जो आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ आ जाएगा। ठीक, तो दूसरा का सी, दूसरा का आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला निम्नलिखित में कौन बीमारी कीट रोग वाहक के द्वारा संचारित होती है। तो देखिए कीट वाहक के द्वारा कौन संचालित होगी, टाइफाइड, मलेरिया, फाइलेरिया, बी और सी दोनों। तो जो तीसरा का आपका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी मलेरिया और फाइलेरिया दोनों होती है। ठीक, तो तीसरा का आपका आंसर हो जाएगा डी। चौथा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि विषाणु संक्रमित कोशिका द्वारा स्रावित इंटरफेरान किस प्रकार का रोध है। तो इंटरफेरान जो है साइटोकाइन रोध है। ठीक, तो चौथा का आपका आंसर हो जाएगा ए, चौथा का ए। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन कोशिकाएं तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी। तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी कौन है, तो बी लसीकानु है। ठीक, तो पांचवा का ए, पांचवा का ए। छठा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि निरोप अस्वीकृति को रोकने के लिए रोगियों को क्या लेना पड़ता है। तो इसके लिए प्रतिरक्षा निरोधक लेना पड़ता है। ठीक, तो छठा का आपका हो जाएगा ए। सातवां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अंग प्राथमिक लसीकाभ अंग है। तो प्राथमिक लसीकाभ अंग कौन है आपका, तो अस्थि मज्जा एवं थाइमस है। ठीक, तो सातवां का बी। आठवां नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उसका जीरो टाइप क्या होगा। तो जीरो टाइप उसका क्या होगा, तो जिसका ए बी रहता है उसका जीरो टाइप होता है आई बी। तो आठवां का डी। नौवां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला यदि पौधों का जीरो टाइप बड़ा ए छोटा ए बड़ा बी छोटा बी बड़ा सी छोटा सी है तो कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे इससे। तो इससे जो युग्मक बनते हैं इससे युग्मक 8 प्रकार के बनते हैं। ठीक, तो नौवां को जाएगा सी। 10वां नंबर क्वेश्चन में चलिए क्या है, 10वां में बोला निम्नलिखित में कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। तो क्रोमोसोमीय विकार कौन नहीं है 10वां का, तो आपका आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया हो जाएगा। ठीक, तो 10वां का डी। 11वां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि निम्नलिखित में किस जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समूह की संख्या पर निर्भर करता है। तो किस में निर्भर करता है, तो ये मधुमक्खी में करता है। ठीक, तो 11 का बी। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित हो। तो एक संकर क्रॉस पर आधारित कौन सा है, तो बोला प्रभाविता का नियम है विसंयोजन का नियम। तो ये दोनों होता है। ठीक, तो एक संकर के लिए दोनों आप लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में। तो 12 का डी। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि जीवाश्म किस प्रकार के चट्टानों में पाई जाती है। तो ये जानते हैं आप लोग, अब सादी चट्टान में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, जीवाश्म में आपसे पूछा। ठीक, तो जीवाश्म जो है आपका यह सादी चट्टान में पाई जाती है। तो 13 के ये। 14 नंबर क्वेश्चन बोल जानवरों में निम्नलिखित में कौन सा समजात अंगों के उदाहरण है। तो समजात अंगों के उदाहरण जो आपका हो जाएगा सरीसृप एवं स्तनधारी के हृदय हो जाएगा। ठीक, तो 14 का डी। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता क्योंकि डीएनए क्या है, तो डीएनए जो आपका है हाइड्रोफिलिक है। ठीक, तो 15 का बी। 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि पीसीआर में प्रयोग किए जाने वाला ताप अस्थायी डीएनए पॉलीमेरेज किस जीवाणु से पृथक किया जाता है। तो किस जीवाणु से पृथक किया जाता है, तो थर्मस एक्वेटिकस से। ठीक, तो 16 का ए, 16 का आंसर हो जाएगा ए। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि बीटी जीव किस विष प्रोटीन क्यों बेसिलस को नहीं मारता है। तो जो आपका 17 का आंसर हो जाएगा बीटी जीव विष प्रोटीन एक निष्क्रिय प्राक जीव विष के रूप में होता है इसलिए नहीं मारता। ठीक, तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा ए। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि शूद्र कृमि बेल्वाइगेडाइगर इनकोगेडिसिया से तंबाकू के पौधों को संक्रमित होने से रोकने हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, इसका जो आंसर होगा RNA अंतरक्षेप का। ठीक, तो 18 का ये। 19 नंबर क्वेश्चन में चलिए बढ़ते हैं। बोला जीन चिकित्सक का पहला प्रयोग निम्नलिखित में किस एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। तो किस एंजाइम की कमी के लिए दूर किया गया था, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो गया एंडिनोसिन डीएमिनोज। तो 19 का सी। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, एक अमेरिकन कंपनी ने 1997 में भारतीय बासमती चावल के किस किस्म के संकरण करा के एक नई बासमती किस्म का एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया था, तो इंडिका चावल को। ठीक, तो 20 का आपका हो जाएगा डी। अब 21 नंबर क्वेश्चन में चलिए बढ़ते हैं आगे।
21 में देखिए आपका क्या बोल रहा है कि कौन मानव प्रोटीन प्रथम पराजीवी गाय रोजी के दूध में मिलता है। प्रथम पराजीवी गाय रोजी के दूध में कौन सा मिलता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अल्फा लैक्टोबुलिन। तो 21 का बी। 22 नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन अधिक बनमानुष की तरह थे। तो अधिक बनमानुष की तरह कौन थे, तो आपका था डायोपिथेकस। तो 22 का ए। 23 नंबर के क्वेश्चन में चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है। तो किस एंजाइम के कारण करता है, तो परमीएज के कारण। ठीक, तो 23 का बी। 24 नंबर के क्वेश्चन में बढ़ते आगे बोला कि किसने बताया कि द्विकुंडली डीएनए में प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार के योग पे पायरिमिडिन नाइट्रोजनी क्षार के योग के बराबर होता है। तो किसने बताया था, तो आपका जिसका आंसर हो जाएगा 24 का है ना। हाँ देखिए 24 का जो आपका आंसर है, 24 का आंसर आपका हो जाएगा डी, चार ग्राफ ने बताया था। अब 25 नंबर के क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 25 देखिए क्वेश्चन है कि एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम का बना होता है। तो एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम किसका बना होता है, तो ये जो आपका बना होता है डीएनए के 204 युग्म और हिस्टोन अष्टक के, ये दोनों का बना होता है। ठीक, तो ए और बी इसका हो जाएगा दोनों, यानी 25 का सी। 26 नंबर क्वेश्चन में बोला कि हर्ष ओमचंद ने अपने प्रयोगों के आधार पर क्या बताया। तो हर्ष ओमचंद जो है अपने प्रयोग के आधार पर क्या बताया था, तो बताया था कि विषाणु से डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है। ठीक, तो 26 का हो जाएगा बी। 27 नंबर के क्वेश्चन में चलते आगे बढ़ते कि अवयतक का अलग होना एवं व्यवतक का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा संबंधन कहलाता है। ठीक, तो 27 का ए। 28 नंबर के क्वेश्चन में 28 नंबर के क्वेश्चन में देखिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन कथन आनुवंशिक कूट के बारे में गलत है। तो कौन सा कथन है जो आनुवंशिक कूट के बारे में गलत है, तो ये गलत है। सभी 64 प्रकूट अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं, यानी ये जो कथन है गलत है। ठीक, बाकी सारा सही है। तो 28 का डी आंसर हो जाएगा। 29 नंबर के क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने पाया कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस में डीएनए स्ट्रैंड को एक विशेष आकृति के काटने की क्षमता होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 29 का आपका हो जाएगा 29 का जो होगा हर्बर्ट बोयर बोले थे। ठीक, तो 29 का ये। 30 नंबर के क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। बोला कि डीएनए की एक विशिष्ट जगह पर काटना किस एंजाइम के कारण संभव हुआ। तो किस एंजाइम के कारण संभव हुआ, तो आपका हो जाएगा प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस के कारण। तो 30 का ये। 31 नंबर देखिए बोला क्या कि अब उत्पादों में के अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन का अत्यधिक आयतन निम्नलिखित में से किसमें संशोधित किया जाता है। तो देखिए 31 का जो आपका आंसर होगा बी हो जाएगा। ठीक, बायोरिएक्टर में। ठीक, अब 32 नंबर क्वेश्चन में देखिए आगे बढ़ा। डीएनए द्विकुंडली के दोनों लाड़ियाँ को आधार स्तंभ किसका बना होता है। तो किसका बना होता है, तो ये होगा आपका सकरा फास्फेट का। ठीक, तो 32 का ये। 33 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डीएनए खंडों के में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होने के लिए क्या आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है, तो इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा ए। 34 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला कि 34 जो है बोला जेल इलेक्ट्रोफेसिस के दौरान डीएनए के खंड किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा 34 का आंसर हो जाएगा एनोड की तरफ जाते हैं। ठीक, तो 34 का बी। 35 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन अनुक्रम है जहाँ से क्लिनिक संभाग प्रतिरूप प्रारंभ होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक, 35 का सी। 36 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री में से एक है। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा 36 का हो जाएगा, ये इसका भी हो जाएगा सी, स्पोरोपोलेनिन। अब 37 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आवृत्ति बीजी पौधक परागण के निम्नलिखित में कौन सा कोशिका उपस्थित होती है। तो कौन सा कोशिका उपस्थित होता है, तो 37 का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कायिक और जनन कोशिका दोनों। तो 37 का डी। 38 नंबर क्वेश्चन में बोला निम्नलिखित तो किस बीज में परिभ्रूण पुष्प नहीं होता है। किस बीज में परिभ्रूण पुष्प नहीं होता है, तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा गेहूं नहीं होता है। ठीक, तो 38 का सी। 39 नंबर क्वेश्चन में चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला निम्नलिखित में किस बीज के एक से ज़्यादा भ्रूण उपस्थित होते हैं। तो एक से ज़्यादा भ्रूण किस में उपस्थित होते हैं, तो ये सारा में उपस्थित होते हैं, इसलिए 39 का डी। 40 नंबर में बोला घास परिवार के बीज पत्र को क्या कहते हैं। तो घास परिवार के बीज पत्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको स्केटुलम कहते हैं। ठीक, तो 40 का आपका जो हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा। अब 41 नंबर के क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि त्रिसंलयन के पश्चात भ्रूण कोश की कौन सी कोशिका प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका बनी होती है। तो इसका हो जाएगा केंद्रीय कोशिका। ठीक, तो 41 का ये। 42 के क्वेश्चन में चलते हैं। बोला निम्नलिखित में कौन सहायक कोशिका में पराग नलिकाओं को दिशा प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, तो इसका होगा तंतुरूप समुच्चय हो जाएगा। ठीक, तो 42 का बी। 43 नंबर क्वेश्चन बोला गठन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं। तो अब गठन के लिए कच्चे पदार्थ को हम लोग अपरद कहते हैं। ठीक, तो 43 का आपका हो जाएगा सी। 44 नंबर क्वेश्चन में चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहते हैं। तो द्वितीयक उपभोक्ता को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको प्राथमिक बास बच्ची कहते हैं। ठीक, तो 44 का बी। अब 45 में बढ़ते हैं। मिलित चलिए देखिए 45 में
जो बोला मृत कार्बनिक सामग्री व परदों को खड्डन द्वारा ऊर्जा व पोषण प्राप्त करने हेतु को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो 45 को जो आपका आंसर हो जाएगा अपरदहारी। तो 45 का सी। अब 46 नंबर क्वेश्चन में बोला कि निम्नलिखित में कौन आफरीस एवं प्रागणीय अभिकर्मक है? तो आफरीस एवं प्रागणीय अभिकर्मक कौन है? तो 46 का जो आपका हो जाएगा आंसर ए बर हो जाएगा। ठीक। अब 47 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला क्या कि निम्नलिखित में कौन प्रक्रम जनसंख्या का घनत्व घटाता है? तो जनसंख्या घनत्व कौन घटाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। ठीक। यानी आपका मृत्यु और उत्पार्षण दोनों घटाता है। 47 का डी। अब 48 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित में किसके प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में लाए जाने वाले नागफनी को नियंत्रित किया गया है? तो किसके प्रयोग से किया गया? तो देखिए 48 का जो आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, सलब के द्वारा। तो 48 के। अब 49 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। 49 में बोला लाइकेन किसका उदाहरण? तो लाइकेन जो उदाहरण है आपका सबभोजिता का है। ठीक। तो 49 का डी। 50 नंबर क्वेश्चन में देखिए आगे बढ़ते हैं। 50 वाला संसार में कुल कितने महाविविध देश है? तो महाविविध देश कितना है? तो संसार में टोटल जो है 17 है। ठीक। तो 50 का डी। अब 51 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला कि किस क्षेत्र में बार बार हिमनद होने के कारण जाति विकास और विविधता के लिए कब समय मिलता है? तो कब समय किस में मिलता है? तो शीतोष्ण क्षेत्र में। ठीक। तो 51 का ये। 52 में देखिए क्या बोला है कि किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो ये अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है। ठीक। तो 52 का सी। 53 बोला निम्नलिखित में कौन जाति अति दोहन की वजह से विलुप्त हुई है? तो कौन सा जाति अति दोहन की वजह से विलुप्त हुई है? तो ये आपका पैसेंजर कबूतर हो गई। ठीक। तो 53 का ये। 54 में बोला कि प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत पादप ग्रहण करता है? तो ग्रहण करता है 210%। ठीक। तो 56 का बी। 57 में बोला शुक्र जनक नलिका में निम्नलिखित में कौन सा कोशिका पाई जाती है? तो सर्टोली और आपका शुक्र जनक दोनों पाई जाती है। ठीक। तो 57 का डी। 58 में बोला देखिए भ्रूण के पाद और उंगली संगर्भता के कितने माह के अंत में विकसित होती है? तो ये देखिए आपका 2 माह में विकसित होती है। ठीक। तो 58 का बी। 59 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला निम्नलिखित में कौन अपरा के हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं? तो अपरा के हार्मोन कौन सा गर्भावस्था में बनते हैं? तो 59 का जो आपका आंसर हो जाएगा 59 का आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी 59 का डी। 60 नंबर क्वेश्चन में आप आगे बढ़ते हैं। देखिए 60 में बोला शुक्राणु की किस रचना में अंडाणु के निषेचन में मदद करने वाले एंजाइम होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा एक्रोसोम में। ठीक। तो 60 का डी। अब 61 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 61 में देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन कोशिका अगुणित है? तो कौन सा कोशिका अगुणित होता है? तो ये अगुणित होता है द्वितीय कंडक। ठीक। तो 61 का सी। 62 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि भारी मात्रा में कार्पस ल्यूटियम से स्रावित प्रोजेस्टेरोन की मुख्य भूमिका क्या है? तो मुख्य भूमिका इसका हो जाएगा गर्भाशय के एंडोमेट्रियम का रख रखाव। ठीक। तो 62 का ये। 63 नंबर क्वेश्चन में अब आगे बढ़ते हैं। 63 में बोल रहा है कि जो भ्रूण 8 ब्लेस्टोमियर से अधिक का होता है उसका परिवर्धन हेतु गर्भाशय में हस्तांतरण क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है आपका ये कहलाता है इंस्टायूरेटाइल ट्रांसफर। तो 63 का बी। अब 64 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। 64 बोला निम्नलिखित में किस विषाणु में विलोम ट्रांजिकेप्ट एंजाइम है? तो कौन सा विषाणु में विलोम ट्रांजिकेप्ट एंजाइम है? तो आपका हो जाएगा HIV हो जाएगा। ठीक। तो 64 का सी। 65 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में कौन ड्रग डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है? तो कौन डालता है? तो ये आपका हो जाएगा कोकेन। तो 65 का डी। अब 66 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते आगे। 66 में बोला दूध से को दही में बदलने के कारण किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? तो विटामिन B12 का बढ़ती है। ठीक। तो 66 का डी। 67 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते आगे बढ़ जाए कि निम्नलिखित में कौन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले कारक है? तो रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले जो कारक आपका ये है स्टेनिन। ठीक। तो 67 का ये। 68 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म गलत है आपका? तो ये गलत है आपका ब्यूटारिक अम्ल जो है कवक से उत्पादित होता है, ये बात गलत है। तो 68 का डी। 69 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोला क्या कि निम्नलिखित में कौन साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर सकते हैं? तो कौन कर सकते हैं? तो 69 का जो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, नास्टॉक है, नाबीना, एस्ट्रोलियो, ये सभी हो जाएगा। ठीक। तो 69 का डी। अब 70 नंबर क्वेश्चन में करते जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, बटरफ्लाई कैटरपिलर किसकी मदद से नियंत्रित किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा बेसिलस यूरेथिंजियसिस, यानी 70 का आपका सी हो जाएगा आंसर। ठीक। तो चलिए दोस्तों देखिए 70 में 70 क्वेश्चन मिला दिए आप लोग, मिला के कमेंट में जरूर बताएं कितना सही गया कितना गलत गया, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों भी इसको शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू।